अब मैं आपको क्या बताऊं अम्मी, मैं तो कुछ और ही सोच कर बैठी थी। मुझे लगा था अपनी नाराजगी का इजहार करूंगी, नाज नखरे उठवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। मुझे ही असद को मनाना पड़ रहा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया खाला के घर दावत का। अब आप ही बताएं क्या कहती मैं, मजबूरन झूठ बोलना पड़ा, बस लेक्चर देना शुरू कर दिया। अरे मतलब तो ये है बेटा कि असद अपनी अहमियत मनवाना चाहता है, बिल्कुल तुम्हारे ताया अब्बा और तुम्हारे अब्बा की तरह से। अरे बेटा, मैंने तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया है, लेकिन अब तुमने असद को अपने काबू में करके रखना है। समझ आ गई तुम्हें? अम्मी, अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले की बात भी मानना पड़ती है, तभी सब कुछ आपकी मर्जी से चलता है। और आप देखिएगा, बहुत जल्दी असद की मर्जी मेरी मर्जी में बदल जाएगी। अरे बेटा, लेकिन मैं तो शर्मिंदा हो गई ना। अच्छा अम्मी, अब आपको ना कोई जरूरत नहीं अब्बू से झगड़ा करने की, जाएं और मनाएं उन्हें। ओफो भाई, कर लूंगी बात तुम्हारे अब्बा से, मना लूंगी मैं उन्हें। अब तुम वो जाओ, तैयारी करो डिनर की, वो इशल के यहाँ जाना है तुम्हें। अम्मी, आपको पता है आपका शक बिल्कुल सही निकला। आशिर और इशल एक दूसरे को पसंद करते हैं। आशिर ने मुझे खुद बताया है। मुझे तो पहले ही अंदाजा था जब आशिर लड़की को मिला रहा था ना भाई साहब से। अरे मैं समझ गई थी। देखो ऐसा बेटा, ये खतरे की घंटी है, समझ लो। अगर मर्द की पसंद की लड़की घर में आ गई ना, तो वो पागलों की तरह से दीवाना बन के उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। हाँ, अब तुम ऐसा करो कि इस घर में ये जो दोनों बीवी आएंगी ना भाइयों की, वो तुम्हारी पसंद की आनी चाहिए, तभी तुम्हारा होल्ड होगा, तुम राज करोगी। अब भाई बेटा, मैंने तुम्हें समझा दिया, कैसे करोगी, किस तरह से करोगी, तुम सोच लो अच्छी तरह से। ये मेरा बेटा है असद,